हेलो दोस्तों। आज मैं आपको पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी के बारे में संक्षिप्त रूप में बताऊंगा। पुरातत्व जिस विज्ञान के माध्यम से पृथ्वी के गर्भ के अंदर छिपी हुई वस्तुओं की खुदाई करने पर निकले हथियार, बर्तन, गहने, दैनिक जीवन की वस्तुएं, पेड़ पौधों व जानवरों के अवशेषों से ऐतिहासिक रूप से मानव क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, वह पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जिस विज्ञान के आधार पर पुराने टीलों का क्रमिक स्तरों में विधिवत उत्खनन किया जाता है तो उसे पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व की विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। इनमें से गॉर्डन चाइल्ड के अनुसार पुरातत्व सुस्पष्ट भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों के अध्ययन को कहा जा सकता है। भारत के सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख प्राकृत भाषा में है। पुरातत्व को अंग्रेजी में आर्कियोलॉजी कहा जाता है, जो यूनानी भाषा के दो शब्दों आर्कस और लोगस से मिलकर बना है, जिसमें आर्कस का अर्थ है पुरातन तथा लोगस का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात पुरातन ज्ञान। पुरातत्व के अंतर्गत तीन प्रकार के साक्ष्य आते हैं। पहला है अभिलेखीय साक्ष्य, दूसरा है मुद्रा साक्ष्य, तीसरा है स्मारक साक्ष्य। अभिलेखीय इतिहास लेखन के रूप में महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय स्रोत उत्कीर्ण लेख है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र या एपिग्राफी कहा जाता है। यह सवाल कई बार पूछा जाता है कि एपिग्राफी किसे कहते हैं, एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र। पुरालेखों तथा अन्य प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र या पेलियोग्राफी कहा जाता है। पुरालेख मुद्राओं, मोहरों, स्तंभ, चट्टानों, ताम्रपत्रों तथा मंदिर की दीवारों के साथ साथ ईंटों और मूर्तियों पर भी उत्कीर्ण किए गए हैं। यह कई प्रकार के हैं। कुछ वर्ग के अभिलेखों में अधिकारियों और जन सामान्य के लिए जारी किए गए सामाजिक व धार्मिक तथा प्रशासनिक राज्यादेशों एवं निर्णयों की सूचनाएं हैं। दूसरे वर्ग में अनुष्ठानिक अभिलेख है, जिन्हें बौद्ध, जैन तथा वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों ने स्तंभों, प्रस्तर फलकों, मंदिर एवं मूर्तियों पर उत्कीर्ण करवाया है। तीसरे भाग में प्रशस्तियों के रूप में लिखे गए अभिलेख है, जिसमें राजाओं तथा विजेताओं के गुणों और उनकी सफलताओं का विवरण रहता है, पर उनकी पराजयों तथा कमजोरी का उल्लेख नहीं रहता है। चौथे वर्ग में दान अभिलेख मिलते हैं, जिसमें राज परिवार के सदस्यों, कारीगरों, राजाओं तथा व्यापारियों के द्वारा धार्मिक आयोजन से धन, सोना, रत्न, मवेशी, भूमि आदि के रूप में दिए गए विशिष्ट दान का उल्लेख रहता है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेस्टिमेटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, इसे हिंदी में। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मुद्रा शास्त्र कहलाता है। सिक्कों को भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण स्रोत समझा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत कहलाते हैं, जो लेख रहित है। 1835 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने इन्हें पंचमार कहा है, क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर पेड़, मछली, सांड, हाथी, भारत, अर्चन ठप्पे लगाकर बनाए जाते थे। तीसरी जो है वो है पुरातत्वीय स्मारक। इसके अंतर्गत प्राचीन भवनों के अवशेष, मंदिर, मूर्तियाँ आदि आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की
स्थापना कब की गई थी? ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। इसलिए भारतीय पुरातत्व का पिता भी अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले महानिदेशक भी अलेक्जेंडर कनिंघम थे। उसके बाद सर जॉन मॉर्सल, जो 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे, इनकी अध्यक्षता में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उत्खनन कार्य आरंभ किया गया तथा इनके मार्गदर्शन में लगभग 1500 स्थलों की खुदाई भी की गई। 2 पुरातत्वविदों दयाराम साहनी और R.D. बनर्जी ने क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई का नेतृत्व किया। सर मोर्टिमर व्हीलर एक ब्रिटिश पुरातत्वविद और ब्रिटिश सेना में अधिकारी थे। ये भी प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे। इसके अलावा जो ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्य जो उद्देश्य है वो राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्व अवशेषों की खोज कर उनका संरक्षण करना या उनके पुराने स्वरूप को लौटाना है। साथ ही सभी ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण एवं निरीक्षण कर इतिहास का अध्ययन भी करता है। ऐतिहासिक महत्व के महलों, अजायब घरों, दुर्ग, स्मारकों का संरक्षण एवं उनके विकास का कार्य भी ASI करता है। यह एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रक्रियात्मक पुरातत्व कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसके अंतर्गत सामाजिक आर्थिक परिवर्तन व प्रकृति को समझने का ये प्रयास करता है। संस्कृति को एक व्यवस्था अथवा पद्धति के रूप में देखता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार क्षेत्र विशेष का पुरातात्विक अध्ययन वहाँ के लोगों के इतिहास के संदर्भ में किया जाना चाहिए। पुरातत्वविद क्या होता है? पुरातत्वविद एक वैज्ञानिक होता है जो मानव अवशेषों और कलाकृतियों को खोजकर मानव इतिहास का अध्ययन करता है। आइकोनोग्राफी, यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। इसको हिंदी में कहते हैं मूर्ति शिल्प कला। इतिहास की एक शाखा के रूप में छवियों की सामग्री की पहचान, विवरण व व्याख्या का अध्ययन करती है, वह होती है आइकोनोग्राफी। भारत में पुरातात्विक अनुसंधान का प्रारंभ किया गया जो कार्य था वो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा किया गया था और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने ओरिएंटल शोध को आगे बढ़ाने के लिए कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में की थी। विलियम जोन्स ने सैंडोकट की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से तथा पोलीब्रथा की पहचान पाटलिपुत्र के रूप में की थी। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका का नाम एशियाटिक रिसर्चेज है। एशियाटिक सोसाइटी के सचिव जेम्स पेसेम थे जिन्होंने ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम सफलतापूर्वक उद्वाचन किया। लॉर्ड कर्जन के समय 1904 का प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत भारतीय पुरातत्व विभाग की जो स्थापना की गई थी वो लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी। इस प्रकार मैंने आपको पुरातत्व से संबंधित संक्षिप्त रूप में जानकारी दी। धन्यवाद।